इंदौर के लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। मौलाना साहब को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, क्या संविधान पे भरोसा नहीं मौलाना साहब को? इंदौर के लोग क्या मानते हैं? देखिए, इसमें सीधे तौर पे देखा जाए तो मौलाना साहब का ये विवादित बयान सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। अगर मौलाना साहब को यहाँ की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, तो फिर वो हिंदुस्तान में कर क्या रहे हैं? वे बांग्लादेश जाएं, वे पाकिस्तान जाएं, आखिर हिंदुस्तान में उनको रहने का अधिकार ही नहीं है। इनको SIR पर भरोसा नहीं होता, इनको बिहार चुनाव के रिजल्ट पे भरोसा नहीं होता। ये लोग अगर कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो भरोसा नहीं होता। तो मेरा तो मौलाना साहब के माध्यम से पूरी समाज से निवेदन है कि फिर आपने वक्फ बोर्ड के जितने केस सारी हाई कोर्टों में, सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा रखे, वो केस वापस ले लो। आपको जब भरोसा ही नहीं है न्यायपालिका पे, तो फिर आप क्यों गए हो वहाँ पे? फिर होने दो एक तरफा फैसला, मत मानो। क्यों जाते हो आप, क्यों जा रहे हो कोर्ट में? जब आपको जब मंजूर है, जब आपके आरोपी पकड़े जाते तो जमानतें क्यों लगा रहे हो उनकी? मत लगाओ ना जमानत, कोर्ट में जमानतें मत लगाओ आप उनकी। जब न्यायपालिका पे आपको भरोसा ही नहीं है तो आप BNSS का फ़ायदा क्यों ले रहे हो? क्यों CRPC का फ़ायदा ले रहे हो? मत लो। न्यायपालिका में जो आपको पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, मानो उसको, उसी को सत्य मानो, या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाओ। मौलाना साहब के बारे में पढ़ रहे थे, जिस तरीके से मौलाना का बयान सामने, क्या कहेंगे मौलाना के लिए? इंदौर के लोगों क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन है, क्या कुछ आप लोग के मन में चल रहा है जब इस तरीके के मौलाना जो कुछ कहते हैं जब आप सुनते हैं? ये मौलाना नहीं, नली गाली गंदी नाली का कीड़ा है। इसने जिस प्रकार का बयान दिया कि देश आज खतरे में है, मुसलमान आज भारत में खतरे में है। अरे भाई, खतरे में कहाँ है? भारत का हर मुसलमान ये चाहता है कि भारत तरक्की करे। भारत जब तरक्की करेगा तो हर मुसलमान इस देश में तरक्की करेगा। लेकिन ऐसे कई जो मौलाना हैं, जाने कौन कौन से इनके संस्थान इन्होंने बनाए हुए हैं, जहाँ से निकल के बयान देते हैं कि इस प्रकार से भारत के अंदर मुस्लिमों को खतरा है। अरे आप जिस चीज़ से खतरा बता रहे हो, आप देश के अंदर बता रहे हो थूक जिहाद चालू हो गया, आप देश के अंदर बता रहे हो फल जिहाद चालू हो गया, आप देश में बता रहे हो लव जिहाद चालू हो गया। अरे थूक जिहाद के वीडियो कहाँ से आते हैं? कोई हिंदू तो बना नहीं रहा है, ये तुम्हारे मुसलमान ही बना के वायरल कर रहे हैं ना। ये हमने बना के वायरल कर दिए। इंदौर में तो किसी हिंदू ने बना के वायरल नहीं किया थूकते हुए, आपके मुसलमान ही वायरल कर रहे हैं। अब जो ये देखने वाली चीज़ें हैं कि लव जिहाद जो हो रहा है उसमें मुस्लिम ही क्यों पकड़ा रहे हैं? अब आप आतंकवादियों की बात करते हो तो आतंकी संगठन में मुस्लिम ही क्यों मिलते हैं? आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुस्लिमों को इतना डरा क्यों रहे हैं आज के टाइम में? भारत में जितने मुस्लिम रह रहे हैं, आप अपने बयानों से उनको डरा रहे हैं ताकि आपका वोट बैंक सुरक्षित रहे और आपके मदरसे चलते रहें, आपकी राजनीति चलती रहे, मुस्लिमों की राजनीति चलती रहे और आप मुस्लिम धर्म को लेकर आप राजनीति इस भारत में करते रहें। इनका मकसद यही है, इससे आगे बढ़ के इनका कोई मकसद नहीं है। आपका क्या मानना है? इनका कहना है जब जब जुल्म, जब जब जिहाद। तो जब भी आप जिहाद के लिए निकलोगे तब आपका सामना बजरंग दल से होगा। पहले बजरंग दल तुम्हें रोकेगा, बजरंग दल फिर तुम्हें टोकेगा और नहीं मानोगे तो ठोकेगा। तुम आओगे जिहाद करने 2 पैरों पर, तुम जाओगे 4 कंधों पर। गुस्सा है उनके बयानों को? बिल्कुल है। तुम जिहाद करने निकलो, जिहाद करोगे हिंदुस्तान में। ये पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की धरती, और इस पर जिहाद, तुम जैसे जिहादी सुअरों का के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मानना है आपका? ओछी मानसिकता है इनकी, इनको कोई नहीं सुधार सकता। मदरसे में पढ़े हैं, ये शिक्षा के मंदिर में पढ़ने जाते तो इनमें थोड़ी अकल होती। अब अकल तो है नहीं, मदरसे के पढ़े लिखे हैं ये, और इस चक्कर में ओछी मानसिकता हो गई है। इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भरोसा नहीं है, चुनाव पे भरोसा नहीं है, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। बोल रहे जिहाद करेंगे, अरे ऐसे कैसे करेंगे? तुम सारे जिहाद तो तुम ही फैला रहे हो। लैंड जिहाद फैलाया, थूक जिहाद फैला रहे हो, लव जिहाद जैसी घटनाएं कर रहे हो। आपने कोई लिस्ट की बात कही थी शुरुआत में जब आप यहाँ पहुँचे थे, एक लिस्ट कह रहे थे, उस लिस्ट में कौन सा नंबर है इनका? मुस्लिम 500 करके भारत में एक वेबसाइट चल रही है, जिसके अंदर इन्होंने देश के 500 बड़े मुस्लिम नेताओं को निकाला है। और वो मुस्लिम नेताओं में और वो मुस्लिम मौलानाओं में इस मौलाना की, इस नाली के कीड़े की 16वें नंबर पे गिनती आती है। मतलब देश में ये भड़काऊ भाषण देने पे 16वें नंबर पे है। इससे ऊपर भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के भड़काऊ भाषण इस देश में देते हैं, जो भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ना कि उनके विकास के लिए कोई काम कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या कोई इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है? इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, विदेशी देशों से इनको फंडिंग होती है। उस पैसे से ये लोग फंडिंग करते हैं ताकि मुसलमानों को बरगला जाए, भारत के विकास को रोका जाए। देश का आज जो विकास हो रहा है, पड़ोसी मुल्क नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। पाकिस्तान से कई प्रकार की गतिविधियां होती है, विदेशी देशों से कई गतिविधियां होती हैं, अमेरिका से कई एजेंसियां भारत में छुपकर काम कर रही हैं मुसलमान को बढ़ावा देने के लिए। वो फंडिंग कहीं ना कहीं से करती है। सब ये पीठ के पीछे ही हो रहा है, ये मौलानाओं के माध्यम से ये फंडिंग की जा रही है और ये लोगों तक पहुँचाई जा रही है। सिर्फ मुस्लिमों को क्यों भड़काया जा रहा है? मौलाना मदनी कहते हैं कि मुर्दा जो कौम के लोग हैं
वो सरेंडर कर देते हैं, इसका क्या मायने है? इसके मायने ये सीधे तौर पे ये भड़का रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा कि पहले हमने कश्मीर में देखा पत्थरबाज होते थे, आज से 10 साल पहले उनको पत्थर फेंकने के पैसे मिलते थे। ये वो लोग हैं जिनको ऐसे भाषण देने के पैसे मिलते हैं, और ये जितना गंदा भाषण देते हैं, जितनी अपनी कौम को भड़काते हैं, मुस्लिमों को हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रति, उतनी इनकी रेटिंग बढ़ती है। ये लोग कहते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में आके हमारा धर्म पूछ के हमको गोली मारते हो, और आप कहते हो कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में आके हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी से आप सब्सिडी लेते हो, मदरसे चलाते हो और आतंकवादी बनाते हो, और आप कहते हो कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये भड़काऊ भाषण फिर क्यों दे रहे हो? आपकी कौम को क्यों भड़का रहे हो? आप ये मौखिक रूप से जो पहले पत्थरबाज को प्रैक्टिकल रूप से पत्थर फेंकने के पैसे दिए जाते थे, वैसे इन लोगों को बोलने के पैसे दिए जा रहे हैं, और ये लोग षड्यंत्रकारी है। मेरा तो गृह मंत्री अमित शाह से सीधे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए। जब एक छोटा सा जख्म है, इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो आगे जाके ये नासूर बनेंगे साले, कीड़े नाली के मकोड़े। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनका कहना है कि जिहाद जैसे जो शब्द है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तौहीन भी हो रही है। कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब? जिहाद हो, एक जहीर अगर सोनाक्षी से जहीर बन के शादी कर रहा है तो वो रह रहा है ना, उसके घर कोई प्रदर्शन करने जा रहा है क्या? लेकिन तुम्हारा जहीर अजय बनता है, राहुल बनता है, फिर किसी हिंदू बहन बेटी को फंसाता है और बाद में उसके टुकड़े करके फेंक देता है। इससे नफरत है हमें। आप आमिर खान बनो, किरण से शादी करो, कोई समस्या नहीं है। शाहरुख खान बन के गोरी से शादी करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप शाहरुख हो और आप रामपाल बन के शादी कर रहे हो, आप अजय बन के शादी कर रहे हो, आप राहुल बन के शादी कर रहे हो, ये लव जिहाद नहीं है। ये वक्फ के नाम पे जो आपने सरकारी ज़मीन हथिया रखी है, ये लैंड जिहाद नहीं है। ये जो आप फलों के ऊपर थूक के वीडियो वायरल करते हो, लोगों को खिलाते हो, कोरोना में कितने वीडियो देखे हमने, ये लोग हमने बनाए थे वीडियो, आप ही के लोगों ने बनाए थे, आप ही के लोगों ने डाले थे। जूस में आप थूक डाल के पिला रहे हो, ये सब झूठे वीडियो थे, तो FIR क्यों नहीं कराई आपने? आखिर मौलाना मदनी जैसे लोग बार बार कई बार ऐसा देखा जाता है देश के अंदर, इस तरीके की आखिर बयानबाजी की क्या जरूरत है? क्यों इस तरीके के बयानबाजी देते हैं? देखिए, इनको सबसे बड़ा जो डर है आज के टाइम पे, भारत के अंदर कई राजनीतिक दलों ने मुस्लिम महिलाओं को लालच देकर वोट बैंक के लिए अपने पक्ष में किया, उनको खातों में पैसा भी दिया जा रहा है। अब ये राजनीति कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वोट बैंक सीधे सीधे भारत की राष्ट्रवादी पार्टियों का बढ़ रहा है। इसके कारण मुस्लिमों को खतरा हो रहा है। मुस्लिम जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मुस्लिमों के जो नेता जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनका वोट बैंक खसकता हुआ इनको नजर आ रहा है। वोट बैंक के कारण जो विदेशों से फंडिंग हो रही है, जो पार्टियां इनको फंडिंग कर रही है, वो पीठ पीछे से फंडिंग हो रही है। तो इनके लिए टारगेट ये खुद नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये मौलानाओं के माध्यम से और इनकी जमातों के माध्यम से और इनके इज्तिमे के माध्यम से ऐसे बयान करवाए जाते हैं। बयान इनके यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये बयान पहले कहीं कहीं इज्तिमे में होते थे, अब बयान गली कूचे में नाली के किनारे बैठकर हो रहे हैं और नाली के लोगों को ये बयान सुनाया जा रहा है। मौलाना कहते हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के सारी स्टेट के सारे थानों में क्या FIR सब सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ हो रही है? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते, मदरसे के साथ साथ थोड़ा स्कूल चले जाते, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है इसका पालन कर लेते, थोड़ी सी नैतिक शिक्षा ले लेते। मूर्खों, एक बार FIR उठा के देखो, DSR जारी होता है पुलिस का, वो खोल के देखो, अखबार उठा के देखो जिसमें FIR होती है। क्या अपराध सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर दर्ज हो रहे हैं? कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो जाहिलो। मौलाना के बयान पर इंदौर के लोग भड़के हुए हैं, खुल के अपना रिएक्शन रख रहे हैं, खुल के अपना पक्ष रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आखिर मौलाना को क्या ज़रूरत है इस तरीके के बयानबाजी देने की? सवाल तो गंभीर है और सवाल उठता है तो जवाब लेना भी ज़रूरी है। न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हमने इंदौर में लोगों से बातचीत की और लोगों ने मौलाना के बयान पर खुलकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब नितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।